सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दंतुरित मुस्कान कविता पढ़ेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हमने कविता का सार जाना था। आइए आज कविता की व्याख्या को जानते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित से क्या अभिप्राय है बच्चों? बच्चों के नए नए दांत। मृतक का अर्थ है मरा हुआ व्यक्ति। जान का अर्थ है प्राण। धूली मतलब धूल मिट्टी। धूसर यानी सना हुआ। गात का अर्थ है शरीर। और जलजात कहते हैं हम कमल को। परस मतलब स्पर्श। पाषाण का अर्थ है पत्थर। तो देखते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर अपार सुख का अनुभव करता है और कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों में प्राणों का अर्थात प्रफुल्लता का संचार कर देती है। अर्थात जो लोग निराश, हताश, थके हुए होते हैं उनमें भी प्रफुल्लता का संचार कर देती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका हृदय शिशु की मुस्कान देखकर प्रसन्न ना हो। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि कहता है कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाला कमल पुष्प मेरी झोंपड़ी अर्थात मेरे घर में खिल रहा है। इस तरह कवि अपनी अतुल प्रसन्नता व्यक्त करता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है कि निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर ही पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। निष्ठुर हृदय भी तुम्हारा स्पर्श पाकर अपनी निष्ठुरता छोड़कर सहृदय बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठेगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे आनिमेष थक गए हो। आनिमेष का अर्थ है बच्चों पलक झपकाए बिना एकटक देखना। कवि शिशु से कहता है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए अपलक निहार रहे हो। लगातार देखते रहने से तुम थक गए हो। अतः मैं भी अपनी दृष्टि को हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तुम मुझे पहली बार अगर नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ बिचौलिया, ठीक है, माध्यम का अर्थ है बिचौलिया, अगर तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, परंतु अगर तुम्हारी माँ मध्यस्थ ना होती तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मध्यस्थ ना बनी होती तुम्हारी माँ तो मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख भी नहीं पाता और जान भी नहीं पाता और उसका आनंद भी नहीं उठा पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए पराया ही हूँ। आगे देखते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि कवि शिशु से कहता है कि मैं तो लंबे समय तक प्रवास ही करता रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, मेहमान हूँ, मुझसे तो तुम्हारा कोई संपर्क रहा ही नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, तुम्हारी माता ही तुम्हें अपनी उंगलियों से शहद आदि मधुपर्क कराती रही, अतः तुम्हारा परिचय मात्र माता से ही रहा। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तुम मुझे कनखियों से टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो, मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे, अब स्नेह दिखा रहे हो, तिरछी निगाह से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे हो। जब मुस्कुरा उठते हो तो उस समय की छवि बड़ी मनमोहक लगती है। मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। धन्यवाद।